नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बच गई है, लेकिन क्या वाकई सरकार में सब कुछ ठीक है? क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक है? अगर सरकार में सब कुछ ठीक है भी, मंत्रियों के बीच कोई विवाद अगर नहीं भी है, सरकार में अभी कोई टकराव की स्थिति नहीं भी है, तो क्या जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक है? और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो आने वाले दिनों में क्या संकट है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर? जेडीयू बीजेपी के कई विधायक नाराज हैं और जेडीयू और बीजेपी के विधायकों की नाराजगी क्या आने वाले दिनों में मुसीबत बन सकती है जेडीयू और भाजपा की? ये बड़ा सवाल है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और आगे विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो विधानसभा चुनाव की बात अगर न भी करें, लोकसभा चुनाव की बात ही करें, तो फिर क्या चुनाव में जेडीयू बीजेपी के नाराज विधायक मुसीबत बन सकते हैं? क्या सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं? सरकार के लिए संकट का सबब बन सकते हैं जेडीयू बीजेपी के नाराज विधायक? ये बड़ा सवाल है। फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास हो गई है, सरकार जाते जाते बची है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो स्थिति और परिस्थिति सामने आई है वो दोबारा नहीं आएगी? सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। ये ठीक है कि फ्लोर टेस्ट में अगर पास हो गई है सरकार, नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, तो एक तय समय अवधि तक, जो हमारी जानकारी है 6 महीने तक, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता सरकार के खिलाफ। लेकिन अगर ये सरकार आगे चली तो फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति तो बन सकती है। तो कई तरह के संकट हैं और जेडीयू और भाजपा के विधायक, कई विधायक नाराज हैं। ये बात अब खुलकर सामने आ रही है। हम लिस्ट शुरू कर देते हैं। बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव की बात कर लेते हैं। भाजपा के विधायक हैं मिश्री लाल यादव और उनको अपने बेटे के इनकाउंटर का डर सताता रहा है। उनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई, थानेदार से गाली गलौज का मामला है कथित तौर पर। और मिश्री लाल यादव बीजेपी के विधायक हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार है और फिर भी उनको डर सता रहा है। मिश्री लाल यादव उन विधायकों की लिस्ट में शुमार रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खूब छका रहे थे, भाजपा को गच्चा देने जा रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि, या ये बात सामने आ रही थी कि अपनी नाराजगी का बदला वो इस तरह से लेने जा रहे थे कि खेला भारतीय जनता पार्टी के साथ होता तो खेला करने वाले के साथ मिश्री लाल यादव होते, यानी लालू यादव के साथ होते, आरजेडी के साथ होते, दूसरे खेमे में होते। ऐसे ही बीजेपी के कई दूसरे विधायक भी नाराज बताए जाते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लंबे वक्त से नाराज रहे हैं। जेडीयू में तो ये लिस्ट शायद और लंबी है, भाजपा में तो 2 का नाम हमने लिया और कई लोगों की नाराजगी की बात सामने आती है, लेकिन जेडीयू में ये लिस्ट ज्यादा लंबी है। डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़े नाराज हैं, अपनी ही पार्टी के विधायक पर नाराज हैं और यहां तक कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी नेताओं पर नाराज हैं। देश की शायद ही किसी दूसरी पार्टी में यह हुआ हो कि जेडीयू के विधायक पर, जेडीयू के विधायक के अपहरण का मामला जेडीयू के विधायक ने दर्ज करवाया हो। पटना के कोतवाली थाने में डॉक्टर संजीव के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया, जेडीयू के विधायक के अपहरण का मामला, और जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने दर्ज करवाया। और वो कह रहे हैं डॉक्टर संजीव की ये सब मजाक चल रहा है, ये बत्तख हैं। नीतीश कुमार के आगे के पीछे के चिंटू पिंटू जो हैं, मैं सब के बारे में जानता हूं और उन सबका उपाय करूंगा। इस तरह की बात जेडीयू के विधायक संजीव कुमार कर रहे हैं। बीमा भारती बहुत नाराज हैं। आर्म्स एक्ट में उनके पति और बेटे को गिरफ्तार किया गया। बीमा भारती बहुत नाराज है नीतीश सरकार को लेकर। उन्होंने न जाने क्या क्या कहा है, बयान पड़े हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कई बयान हैं। तो ऐसे कई विधायक हैं। गोपाल मंडल करें हम इस्तीफा दे देंगे, नौगछिया के एसपी को हटाइए, पूरन झा को हटाइए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। गोपाल मंडल अलग नाराज है। सुदर्शन नाराज बताए जाते हैं, जेडीयू के विधायक हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे या पाला बदल लेंगे या जो भी मामला हो।
लेकिन जेडीयू के जो विधायक हैं सुदर्शन, वो भी नाराज बताए जाते हैं। तो नाराज विधायकों की जो फहरिस्त है वो लंबी है जेडीयू के अंदर, और धीरे धीरे ये फहरिस्त भाजपा के अंदर भी लंबी होती जा रही है, जो जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि अपने ही कहीं मुसीबत न बन जाए, अपने विधायक, अपने नेता ही कहीं न मुसीबत बन जाए। और ये तो हमने विधायकों की बात की है, हमने नाराज नेताओं की बात नहीं की है। नाराज नेताओं की लिस्ट भी लंबी है, जेडीयू के भी कई नेता नाराज हैं, बीजेपी के भी कई नेता नाराज हैं। तो ये लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन मुश्किलों का सामना भी भाजपा और जेडीयू को करना पड़ सकता है। यह भी एक बड़ी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और किस तरह की चुनौती है, ये पूरे वीडियो में हमने आपको बता दिया है। लालू यादव तो चुनौती है ही, तेजस्वी यादव तो चुनौती है ही, इसमें किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए। अगर लालू यादव सक्रिय हैं, तेजस्वी यादव अगर आक्रामक हैं, तो जाहिर तौर पर खेल एक तरफा तो नहीं है। जीत हार किसकी होगी हम नहीं कह सकते, हम ज्योतिष नहीं हैं, हम भविष्य की बात नहीं कर सकते। हमारी अपनी जो समझ है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है, राजनीति के गुना भाग की जो थोड़ी बहुत जानकारी है, उस आधार पर हम बात करते हैं। लेकिन यह भविष्यवाणी जल्दबाजी हो जाएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन भाजपा की राह आसान तो नहीं लग रही, एनडीए की राह आसान तो नहीं लग रही बिहार में, और कई दूसरे राज्यों में भी आसान नहीं लग रही है। तो मामला 2014 और 2019 की तरह आसान तो नहीं है। ऊपर से अपने विधायक मुसीबत बने हुए हैं, अपनी पार्टी के नेता मुसीबत बने हुए हैं। क्या क्या चल रहा है, और खासकर जेडीयू में क्या क्या चल रहा है। विधायक इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, अपने विधायक सवाल उठा रहे हैं, अपने विधायक कह रहे हैं कि बत्तख हैं, और नीतीश कुमार के जो करीब रहने वाले लोग चिंटू पिंटू हैं, उनको मैं जान गया हूं, समझ गया हूं, उपाय होगा। ये सारी बातें हो रही हैं, और ये सब जेडीयू के अंदर हो रहा है, जेडीयू के विधायकों की तरफ से हो रहा है, विधायक की तरफ से हो रहा है। तो कितनी मुश्किल है और कितनी मुसीबत है जेडीयू के लिए। और भाजपा के बारे में भी हमने आपको बताया है। तो दरअसल सरकार बन भी गई, सरकार बच भी गई, लेकिन ग्रह नक्षत्र ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम बार बार ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं राजनीति में, और खासकर चुनाव का वक्त हो तो ग्रह नक्षत्र बड़े मायने रखते हैं, और ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, इस बात के संकेत तो मिल ही रहे हैं। ऐसी स्थिति और परिस्थिति 2014 में नहीं थी, 2015 के विधानसभा चुनाव में नहीं थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं थी, 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं थी। ये तो लंबे वक्त बाद, या मेरी समझ से तो ये पहला मामला है जब इतने सारे विधायक नाराज हैं, खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हों, और विधायकों के बीच ही घमासान की स्थिति हो। तो क्या संकट है आने वाले दिनों में जेडीयू और बीजेपी पर, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद।